जब हम कर्म के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मन में एक तस्वीर बनती है ना? जी बिल्कुल, एक आम धारणा है। एक तरह का कॉस्मिक बैंक खाता कि अच्छे काम किए तो पुण्य जमा हो गया और बुरे काम किए तो पाप का डेबिट हो गया, और आखिर में हिसाब किताब होगा और नेट बैलेंस तय करेगा कि सुख मिलेगा या दुख। हाँ, ये एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं लोकप्रिय धारणा है, और ये लोगों को नैतिक जीवन के लिए प्रेरित भी करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। सही बात है। पर ये पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इस बैंक खाते वाली सोच से बहुत आगे जाते हैं। वे कर्म को बैंक खाते की तरह नहीं, बल्कि एक जटिल, सटीक और पूरी तरह से नियमों पर चलने वाले एल्गोरिदम की तरह देखते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है, अभिधम्म दर्शन की नजर से कर्म और पुनर्जन्म के पीछे के उस लॉजिक को, उस सिस्टम को समझना। हाँ, ये देखना कि ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक नियम तंत्र है जिसके अपने नियम हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो इस एल्गोरिदम की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? और देखिए, इस एल्गोरिदम की जो सबसे छोटी इकाई है, या कह सकते हैं इसका जो बेसिक कोड है, वो एक बहुत ही सूक्ष्म विचार से शुरू होता है। अच्छा। स्रोत इसे कर्म बीज कहते हैं। अभिधम्म के अनुसार हमारा मन जब भी किसी इरादे के साथ सक्रिय होता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या फिर न्यूट्रल, उस हर एक सक्रिय क्षण में एक कर्म बीज बनता है। हर एक क्षण में? हर एक क्षण में। इन क्षणों को जावनचित्त कहा जाता है। ये बिजली की कौंध की तरह होते हैं। एक सेकंड में अरबों बार पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। एक सेकंड में अरबों बार, मतलब हम तो अनजाने में ही लगातार इन ऊर्जा बीजों की एक बौछार पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमारे स्रोत बताते हैं। जी। वे कहते हैं कि ये बीज कहीं संग्रहित नहीं होते। कोई कॉस्मिक हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज नहीं है जहां ये सब सेव हो रहा हो। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। यही इस दर्शन का सबसे गहरा और मैं कहूँगा क्रांतिकारी पहलू है। वो जो पारंपरिक भंडार वाली सोच है, वो यहाँ काम नहीं करती। ये बीज एक संभावना धारा में मौजूद रहते हैं, एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रीम में। संभावना धारा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हर कर्म अपने फल देने की एक संभावना को जन्म देता है, और ये सारी संभावनाएं एक अदृश्य ऊर्जा धारा में बस बहती रहती हैं। कोई भौतिक स्थान नहीं है, बस एक निरंतर कारण और कार्य का प्रवाह है। तो हर बीज अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ये इन अनगिनत संभावनाओं की एक धारा है जो हर पल बन रही है। जी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मृत्यु के समय क्या होता है? इन हजारों, लाखों, शायद अरबों खरबों बीजों में से कौन सा एक बीज सक्रिय होता है? कौन तय करता? हाँ, कौन तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा? ये चुनाव क्या रैंडम होता है या इसका भी कोई नियम है? और ये वो महत्वपूर्ण क्षण है जहां कर्म का चयन नियम यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर काम करता है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। अच्छा। नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित 4 स्तरीय फिल्टरिंग प्रक्रिया है। सिस्टम सबसे शक्तिशाली और प्रासंगिक कर्म को सबसे पहले चुनता है। 4 स्तरीय फिल्टरिंग प्रक्रिया, ओके। तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका पहला स्तर क्या है? सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली स्तर पर आता है गरुक्कम। गरुक्कम यानी भारी कर्म। ये कर्म इतने शक्तिशाली और गहरे होते हैं कि वे बाकी सब पर हावी हो जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से दबा देते हैं। जैसे किसी ने जानबूझकर अपने माता पिता की हत्या की हो या किसी संघ को तोड़ा हो। ये तो वे नकारात्मक उदाहरण। सकारात्मक तौर पर किसी का ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था में यानी जान में मरना, वो भी एक भारी कर्म है। अच्छा। ये इतने प्रबल होते हैं कि मृत्यु के समय बाकी सब कर्मों को पीछे धकेलकर यही अपना फल सबसे पहले देते हैं। इनका नतीजा मिलना लगभग तय है। मतलब ये वीआईपी टिकट की तरह है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल। अगर किसी के जीवन में ये मौजूद है तो बाकी किसी कर्म की तरफ देखा ही नहीं जाएगा, वो कतार में सबसे आगे है। एकदम सही। लेकिन ऐसे कर्म बहुत दुर्लभ होते हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में कोई कर्म नहीं होता। ठीक है। तो जब ये अनुपस्थित होता है तब सिस्टम दूसरे स्तर के फिल्टर पर जाता है। और वो क्या है? वो है आसन्न कर्म, यानी मरणासन्न कर्म। मरणासन्न कर्म। जी। ये वे विचार, यादें या कर्म हैं जो मृत्यु से ठीक पहले मन में आते हैं। यह मन की अंतिम अवस्था है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तो मतलब किसी ने 99% जीवन अच्छे काम किए, दान दिया, सबकी मदद की, लेकिन मरते समय उसे किसी पुरानी दुश्मनी पर बहुत तेज गुस्सा आ गया, तो क्या उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये सिस्टम तो बहुत निर्मम लगता है। यह एक बहुत स्वाभाविक सवाल है,
पर इसे निर्मम कहने की बजाय अत्यंत संवेदनशील कहना शायद बेहतर होगा। संवेदनशील कैसे? देखिए, मृत्यु के समय हमारा मन बहुत शक्तिशाली और ग्रहणशील अवस्था में होता है। जी। जीवन भर की ऊर्जा उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। हाँ। उस समय का एक तीव्र विचार, चाहे वो पश्चाताप का हो, क्रोध का हो या गहरी करुणा का, वो उस पूरी ऊर्जा को अपनी दिशा में मोड़ देता है। अच्छा। आप सोचिए, एक शांत झील में आप एक छोटा पत्थर फेंकें तो हल्की लहरें उठती हैं। हाँ। लेकिन अगर आप एक विशाल बांध के दरवाजे को 1 इंच भी खोल दें तो पानी का जो प्रवाह निकलेगा वो सब कुछ बहा ले जाएगा। मृत्यु का क्षण उस दरवाजे के खुलने जैसा है। यह एक मजबूत तर्क है। तो जीवन के अंतिम क्षणों का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत ज्यादा। इसीलिए शायद कई परंपराओं में मरते हुए व्यक्ति के पास अच्छा माहौल बनाने पर इतना जोर दिया जाता है। इसीलिए अब मान लीजिए कि ये दोनों ही स्थितियां ना हो, ना कोई भारी कर्म है और ना ही मृत्यु के समय कोई विशेष शक्तिशाली विचार मन में आया, व्यक्ति शांति से या बेहोशी में चला गया, तब क्या होगा? तब सिस्टम तीसरे फिल्टर पर जाएगा, है ना? हाँ, तब प्राथमिकता का तीसरा स्तर काम करता है, आचिन्नकम। आचिन्नकम यानी आदतवश किए गए कर्म। आदत। जी, ये वो काम हैं जो किसी ने अपने जीवन में बार बार दोहराए हैं, जो उसकी आदत बन चुके हैं, उसका स्वभाव बन चुके हैं। चाहे वो रोज सुबह उठकर प्रार्थना करने की आदत हो या बात बात पर झूठ बोलने की। अच्छा। जो व्यवहार, जो पैटर्न जीवन भर हावी रहा है, सिस्टम उसे डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पर उठा लेता है। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान की तरह लगता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिल्कुल। हम जो काम बार बार करते हैं, हमारे दिमाग में उसके रास्ते मजबूत हो जाते हैं। तो कर्म का सिस्टम भी हमारे जीवन के सबसे मजबूत पैटर्न को पहचानता है। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकती हैं। ये जीवन भर के संचित पैटर्न को महत्व देता है। और अगर ये भी ना हो तो? और अंत में अगर ऊपर के तीनों यानी भारी कर्म, मरणासन्न कर्म और आदतवश कर्म किसी वजह से प्रभावी नहीं हो पाते, तब चौथा और अंतिम स्तर आता है। ओके। कटक कर्म यानी संचित कर्म। ये हमारे बाकी बचे हुए अनगिनत सामान्य कर्म हैं जो हमने कभी किए थे। तब उनमें से कोई एक जो उस क्षण में परिपक्व होने के लिए तैयार है, वो अपना फल दे देता है। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल फिल्टरिंग सिस्टम है। पहले वीआईपी टिकट, फिर आखिरी लम्हा, फिर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग और आखिर में बाकी सब कुछ। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया से जो एक कर्म चुना जाता है, उसे स्रोत में जनक कर्म कहा गया है। जनक कर्म। जी, यही वो जनक या जेनरेटिव कर्म है जो अगले जन्म की नींव रखता है। यही तय करता है कि चेतना की अगली यात्रा किन परिस्थितियों में, किस तरह के मन और शरीर के साथ, मतलब नाम रूप के साथ शुरू होगी। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर से एक जनक कर्म ने अगला जन्म तय कर दिया। मान लीजिए किसी अच्छे जनक कर्म की वजह से किसी का जन्म बहुत अच्छी परिस्थितियों में, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के साथ हुआ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बिल्कुल। कभी सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है, फिर अचानक कोई बड़ी बीमारी या मुश्किल आ जाती है, या इसका उल्टा कोई बहुत मुश्किलों में पैदा हुआ पर मेहनत करके सब कुछ बदल देता है। इसका क्या कारण है? क्या जनक कर्म ही सब कुछ है? नहीं, जनक कर्म तो बस फिल्म की ओपनिंग सीन की तरह है। अच्छा। वो कहानी की शुरुआत करता है, माहौल तय करता है, लेकिन फिल्म कैसे आगे बढ़ेगी, उसमें क्या मोड़ आएंगे, ये सिर्फ उस एक कर्म पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? यहाँ पर कर्म का एक और जटिल पहलू सामने आता है, जिसे स्रोत में कम्मा चतुष्क कहा गया है। कम्मा चतुष्क यानी कर्म के 4 प्रकार के कार्य। जन्म के बाद हमारे जीवन की घटनाओं को 4 तरह की कर्म शक्तियां मिलकर चलाती हैं, जो लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। 4 तरह की शक्तियां, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जनक कर्म के फल के रूप में आपको एक बहुत अच्छी मजबूत गाड़ी मिली है। ठीक है। पहली शक्ति तो जनक ही है, जिसने आपको ये गाड़ी दी है। दूसरी है उपठंभक कर्म, यानी सहायक कर्म। सहायक कर्म ये वो कर्म है जो आपकी गाड़ी को सपोर्ट करता है। आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं, पेट्रोल आसानी से मिलता है, अच्छे साथी मिलते हैं जो यात्रा में मदद करते हैं। ये आपके अच्छे जनक कर्म के फल को और मजबूत और सुखद बनाता है। समझ गई। तो अगर किसी का जन्म अच्छे घर में हुआ और फिर उसे अच्छी शिक्षा और अच्छे दोस्त भी मिले, तो ये सहायक कर्म का प्रभाव है। हाँ, अब आती है तीसरी शक्ति, उपपीड़क कर्म। उपपीड़क यानी बाधक कर्म। ये आपकी अच्छी गाड़ी की परफॉर्मेंस को धीरे धीरे खराब करता है। अच्छा। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते, उसमें खराब तेल डालते हैं, उसे गड्ढों में चलाते हैं,
गाड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन उसकी चमक, उसकी स्पीड, उसका आराम कम होता जा रहा है। तो ये बाधक कर्म है। जी, ये बाधक कर्म है जो अच्छे फल को कमजोर कर रहा है। तो मतलब कोई इंसान बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ, लेकिन उसकी अपनी ही आदतें, जैसे शायद आलस या गलत संगत, उस अच्छे किस्मत को धीरे धीरे कम करती जाती हैं। ये उपपीड़क कर्म है जो काम कर रहा है। बिल्कुल। और चौथी शक्ति सबसे नाटकीय है। वो क्या है? उपघातक कर्म, यानी विनाशकारी कर्म। विनाशकारी। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये जनक कर्म के फल को पूरी तरह से काट देता है या नष्ट कर देता है। आपकी बेहतरीन गाड़ी, जिसे 20 साल चलना था, एक दिन अचानक किसी दूसरी गाड़ी से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ओह! ये विनाशकारी कर्म है। इसने गाड़ी की क्षमता, उसकी मजबूती, सबको एक झटके में खत्म कर दिया। तो इसका मतलब हमारा पूरा जीवन इन्हीं 4 शक्तियों की एक जटिल रस्साकशी है। बिल्कुल। जनक कर्म एक दिशा देता है, लेकिन सहायक, बाधक और विनाशकारी कर्म लगातार उस पे अपना प्रभाव डालते रहते हैं। कभी सहायक कर्म हावी होता है तो जीवन में सब अच्छा लगता है, कभी बाधक कर्म हावी होता है तो मुश्किलें आती हैं, और कभी कभी विनाशकारी कर्म आकर पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। जीवन की कोई भी घटना इन चारों की परस्पर क्रिया का ही परिणाम है। इसीलिए जीवन इतना अप्रत्याशित है। यहाँ पे ये बात बहुत गहरी हो जाती है। अगर ये सब नियमों और शक्तियों का खेल है तो इसका मतलब है कि कर्म कोई याददाश्त या रिकॉर्ड नहीं है जैसा हम सोचते हैं। कोई आत्मा नहीं है जो अपने कर्मों का हिसाब किताब एक बस्ते में लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही अभिधम का सबसे सूक्ष्म और मुश्किल सत्य है। सूत्र इसे साफ साफ कहता है, कर्म स्मृति नहीं है। स्मृति नहीं है? इसका कोई भंडार या स्टोर हाउस नहीं है। ये केवल एक कारण कार्य की निरंतरता है, अ कॉजल कॉन्टिन्यूअम। ये सोचना ही दिमाग को चकरा देता है। बिना किसी भंडार के, बिना कोई मेमोरी चिप के ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? स्रोत में एक बहुत सुंदर और सटीक उदाहरण दिया गया है, दिए का। दिए का? जी, सोचिए, आप एक जलते हुए दिए की लौ से दूसरा दिया जलाती हैं। अब बताइए, क्या दूसरे दिए की जो लौ है वो वही लौ है जो पहले दिए की थी? नहीं, वो तो एक नई लौ है। उसका अपना मोम, अपनी बत्ती है। सही कहा। लेकिन क्या वो पहले दिए की लौ के बिना जल सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण तो पहली लौ ही है ना। बस यही कर्म और पुनर्जन्म का संबंध है। दूसरे दिए की लौ पहले वाली लौ नहीं है, पर उसके बिना हो भी नहीं सकती थी। अच्छा? दोनों के बीच कोई चीज या आत्मा ट्रांसफर नहीं हुई। बस जलने की प्रक्रिया, वो कारण और कार्य का संबंध ट्रांसफर हुआ। एक प्रक्रिया ने दूसरी प्रक्रिया को जन्म दिया। कर्म का सिद्धांत ठीक इसी तरह काम करता है। एक जीवन का अंतिम चेतन क्षण अपनी सारी ऊर्जा और संभावनाओं के साथ अगले जीवन के पहले चेतन क्षण का कारण बनता है। कोई मैं या मेरा यात्रा नहीं कर रहा, बस एक प्रक्रिया, एक धारा जारी है। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। अगर ये सब एक ऑटोमेटिक नियमों पर आधारित सिस्टम है जो एक दिए से दूसरे दिए की तरह बस चलता जा रहा है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल। क्या हम इस एल्गोरिदम से कभी आजाद हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और मुक्ति का रास्ता भी इसी सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझने और देखने में ही छिपा है। वो कैसे? स्रोत बताता है कि अलग अलग मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए ये प्रणाली अलग तरह से काम करती है। एक अज्ञानी व्यक्ति, जिसे इन नियमों का पता नहीं है, वो अपनी इच्छाओं और क्रोध के आधार पर अनजाने में लगातार नए और मजबूत कर्म बीज बनाता रहता है। तो वो इस चक्र को और मजबूत करता जाता है। बिल्कुल। और जो साधक है, जो इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, जो साधक है, वो अपने मन को देखने और साधने का अभ्यास करता है। वो सचेत होकर जागरूकता के साथ कर्म करता है। इस अभ्यास से उसके कर्म हल्के होते जाते हैं, उनमें आसक्ति और द्वेष की ऊर्जा कम होती जाती है। वो भारी और चिपचिपे बीज बोने की जगह हल्के और सूखे बीज बोना शुरू कर देता है, जो आसानी से भुन जाते हैं। और जो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जैसे कि अरहंत, उनके लिए ये सिस्टम कैसे काम करता है? यहाँ पर यह प्रणाली पूरी तरह बदल जाती है। एक अरहंत के चेतन क्षण, यानी जवान, अब कर्म नहीं बनाते। वे केवल क्रिया होते हैं, जिन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया? जी। इसे ऐसे समझें, एक अज्ञानी का मन एक फोटोग्राफिक फिल्म की तरह है। हर अनुभव उस पर एक निशान छोड़ जाता है। लेकिन एक अरहंत का मन एक शीशे की तरह है।
वो हर चीज को हूबहू दिखाता है, लेकिन अपने ऊपर कोई निशान नहीं रहने देता। वे पूरी तरह से सचेत और अनासक्त होकर काम करते हैं, इसलिए उनके कर्म कोई बीज नहीं बनाते, कोई भविष्य का फल पैदा नहीं करते। तो मतलब उन्होंने इस सिस्टम में नया इनपुट देना, नया डेटा फीड करना बंद कर दिया है। भोगते हैं जो पहले बोए जा चुके हैं, लेकिन नए बीज बोना पूरी तरह बंद कर देते हैं। और जब पुराने कर्म खत्म हो जाते हैं? और जब उनके पुराने सभी कर्मों का फल चुक जाता है और कोई नया बीज अंकुरित होने के लिए नहीं होता, तो ये धारा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये प्रवाह रुक जाता है। इसे ही परिनिब्बान कहते हैं। तो ये चक्र तभी टूटता है जब अज्ञान हटता है। जब व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को जैसी है वैसी ही देख लेता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि कर्म कोई रहस्यमयी खाता या संग्रह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक एल्गोरिदम है जिसके अपने स्पष्ट नियम हैं। और मृत्यु के समय एक बहुत ही व्यवस्थित प्राथमिकता क्रम के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण होता है। और हमारा पूरा जीवन 4 प्रकार के कर्मों, जनक, सहायक, बाधक और विनाशक की एक निरंतर और गतिशील परस्पर क्रिया है। जो हमारे जीवन की कहानी को हर पल गढ़ती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल बात ये कि कर्म का कोई भंडार नहीं है जी। ये एक दिए से दूसरे दिए के जलने जैसी निरंतरता है, जिसमें कोई आत्मा या तत्व नहीं, बस कारण और कार्य का संबंध ही आगे बढ़ता है। और इसीलिए श्रोत का अंतिम सूत्र कहता है, संसार कोई रहस्य नहीं, एक नियम तंत्र है। इस तार्किक प्रणाली को बौद्धिक स्तर पर समझना पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इसका अगला और अंतिम कदम उठाया जाता है, जो है प्रत्यक्ष अनुभूति, जिसे विपश्यना कहते हैं। जी, यानी इस पूरे तंत्र को अपने ही मन और शरीर के भीतर पल पल घटित होते हुए देखना। और यहीं हम आज की बातचीत को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर कर्म वास्तव में एक नियमों पर आधारित प्रणाली है जिसे समझा जा सकता है, जिसे हैक तो नहीं पर नेविगेट किया जा सकता है, तो इस प्रणाली को सीधे अपने मन के भीतर काम करते हुए अनुभव करने का क्या मतलब होगा? और ये अनुभव, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे आज के फैसलों, हमारी आदतों और हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है?